भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच इमरजेंसी जैसी सूरत हाल है और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख करने का सिलसिला शुरू हुआ। अभी सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट में काम शुरू हुआ है। एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर, स्किम्स और श्रीनगर और हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से चूँकि कल ही ऐलान किया गया, एक तरफ होम मिनिस्ट्री मीटिंग कर रही थी, एक तरफ आर्मी की मीटिंग्स चल रही थी। NS से मौजूदा सूरत हाल के मतलब प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ कर रहे थे। इधर होम मिनिस्ट्री ने तमाम रियासतों और स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी को कह दिया है कि जो छुट्टी पर इस वक्त स्टाफ है, जो मुलाजमीन छुट्टी के लिए गए हैं, जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, बाकी तमाम लोग जिसको भी यानी जो सरकार के दायरे में आता है, सरकारी ख़जाने से सैलरी लेता है, उन लोगों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। वापस ड्यूटीज़ रिज्यूम करने के लिए कहा गया है, सिर्फ उन लोगों को छोड़कर जिनका कोई सेहत का मामला है, कोई मसला है, कोई पेचीदगी है या हेल्थ ग्राउंड पर या मेडिकल ग्राउंड पर उनको कुछ दिन के लिए छोड़ा जा सकता है। क्योंकि इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है और मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ फ़िलहाल 11 तारीख तक बंद हैं, बल्कि 12 तारीख की सुबह भी अगर इजाज़त हालात ने दी तब सब ठीक होगा। इधर जम्मू कश्मीर के अंदर और मुल्क के बाकी हिस्सों में ये जो जंगी सूरत हाल है, बल्कि जंग शुरू हो गई है, जहाँ एक पाकिस्तान ने बहुत सारे हमले किए, जवाबी कार्रवाइयाँ उसकी की गई, उसके मिसाइल्स को नष्ट किया गया, तबाह किया गया, 4 उसके एयरबेस उड़ाए गए, जिस पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। रावलपिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, चकवाल के अंदर और मुज़फ़्फ़राबाद और कोटली के अंदर जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, और उस तरफ फ़ौज की तरफ से एक ऐसा कैंप जहाँ कहा गया कि दहशतगर्दों को तरबियत फ़राहम की जाती है। यहीं से ड्रोन्स भी जम्मू कश्मीर और बाकी ये स्टेट्स में भेजे गए, उसको भी सुबह सुबह कार्रवाई करके फ़ौज ने उसका वीडियो भी जारी कर दिया है, वहाँ उसको उड़ा दिया गया है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ये है कि ईरान के बाद सऊदी अरब ने भी मीडिएशन की मुज़ाकरात बराह रास्त दोनों मुल्क करें एक, इसके लिए वकालत की है, और G7 ममालिक ने भी यही कहा है अब मुज़ाकरात करें। और मीडिएशन के लिए सऊदी अरब के डिप्टी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ से मिले, दिल्ली आए, यहाँ पर भी मीटिंग्स के बाद फ़ैसला अब ये भारत पाकिस्तान ने सोचना है। लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि आप मीडिएशन करें, हम सालसी का किरदार अदा करेंगे, मध्यस्थता कराएंगे, इन हालात से आपको बाहर निकालेंगे। यू मस्ट बी रेडी फॉर de-escalation। वन ऑन द अदर पार्ट G7 जो जिसमें बरतानिया है, फ्रांस है, अमेरिका है, जर्मनी है, कनाडा है, ये तमाम वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कहा कि फ़ौरी तौर से बातचीत हो। उनके वजारत ख़ारजा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, तमाम इन G7 मालिक के, इन्होंने भी स्टेटमेंट, एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। ना पाकिस्तानी फ़ौज को भी नुकसान उठाना पड़ा है क्योंकि 4 एयरबेस उड़ाए गए हैं, और इसकी तस्दीक पाकिस्तानी मीडिया ने भी की। गोलीबारी अलग अलग जगहों पर की गई, उसका जवाब भी साथ साथ दिया जा रहा है। और इस सारी सूरत हाल के बीच में इस वक्त ये सिचुएशन है कि सिरसा के अंदर हवाई इलाके में जो कार्रवाई की गई है, जो पाकिस्तान ने आज एक मिसाइल भी सुबह सुबह डाला, जिसको कल PL-15 डाला था, और आज उससे भी बड़ा जो फ़तेह नाम का जो मिसाइल था उसको नष्ट किया गया, उसको बर्बाद किया गया। S-400 पूरी तरीके से सुरक्षित है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वजारत ख़ारजा ने इस बात की तस्दीक की है। फ़िरोज़पुर, जलंधर में कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं, ये कन्फर्मेशन कर दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म भी हो चुकी है, और जवाब पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के चौथे दिन भी लगातार मिलते रहे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ फ़िलहाल बंद है, अपना ख्याल रखिएगा। जम्मू कश्मीर में धमाकों की आवाज़ें, श्रीनगर के अंदर जेट गिरना, और ये सारी सिचुएशन हमने मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर देखी है। और इस दौरान सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियाँ भी मनसूख की जा रही हैं। बहुत सारी सूरत हाल इस वक्त है वहाँ पर। इस वक्त की सूरत हाल जो है वो बिल्कुल भी लोगों के लिए सही नहीं है, लेकिन घरों से बाहर गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें। जम्मू का रूपनगर, बिश्ना, बनतलाब, रिहाड़ी कॉलोनी, RS-पुरा, ये वो इलाके हैं जहाँ पर शेल भी गिरे, ड्रोन्स भी गिराए गए जिनका मलबा गिरा है। उधमपुर में एक ड्रोन का मलबा गिरा है। इसी तरीके से श्रीनगर के अंदर जहाँ एक जेट सोनमर्ग की तरफ गिरा और पायलट ने इजेक्ट किया है, ये ख़बरें आ रही हैं डिफेंस सोर्सेज से, लेकिन उस पायलट की तलाश हो रही है। इसके अलावा डल झील के अंदर भी कुछ मलबा मिला है, मैंने सुबह भी आपको बताया था। बाकी एरियाज़ के अंदर भी सूरत हाल है। एग्जैक्टली इस वक्त सिचुएशन क्या है उसको देखते हुए अपना ख्याल रखिएगा, दाएँ बाएँ कोई नुकसान ना हो, बचने की भी कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।